अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज का ये हमारा एडिटोरियल मुअव्विनीन हुज्जाज की तैनाती के बारे में, जो सर्विंग पर्सनल के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। पहले ये तरीका होता था कि डिपार्टमेंट से कोटा वाइज या फिर एक कुरानंदाज़ी होती थी जिसमें जो हुज्जाज कराम जाते हैं उनकी हेल्प के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाता था और उनको ट्रेनिंग करवा के उनकी फर्दर उन्होंने हाजियों को ट्रेनिंग करवानी होती थी, इसलिए भेजा जाता था। अब इस दफ़ा NTS के थ्रू ये गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का एक स्क्रीनिंग का एक फ़ेज़ है जिससे क्वालिफाइड लोगों को एंगेज किया जाएगा, जो ट्रेनिंग करवाएंगे सुपरवाइजरी लेवल पे और स्टाफ लेवल पे। दो इसकी कैटेगरी हैं और इसकी जो सबसे पहली प्रीलिमिनरी शर्त है वो है सर्विंग पर्सन होना। तो आप में से काफ़ी सारे हमारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब करने वाले हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन ये है कि 15 फरवरी आज जब मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो 14 फरवरी की बात हो रही है, लेकिन ये है कि ये लास्ट डेट है 15। तो आज रात में ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने फ़ीस सबमिट करनी है और डॉक्यूमेंट्स आप अपने भेज सकते हैं। टेस्ट होने के बाद अपनी NOC वगैरह का भी प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो वैसे तो जितना पॉसिबल है कि आप अपने जो अपनी NOC वगैरह उसको प्रोसेस इन टाइम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं भी होती तो एक दफ़ा आप ऑनलाइन अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स कल की डेट में लाजमी तौर पर TCS वगैरह कर दें तो आपका जो है विद इन डेट अप्लाई हो जाएगा। तो ये 2024 के हज के टेन्योर के लिए है। ऐड को कंप्लीट पढ़ लेते हैं ताकि आपके जितनी क्यूरीज़ हैं, क्वेश्चन हैं, वो इसमें डिस्कस हो जाएँ। वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को सरकारी अफसरान एहलकारों BPS 7 से BPS 18 तक से हज 2024 के दौरान बतौर मुअव्विनीन हुज्जाज मुक़द्दस के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फ़लाही ज़िम्मेदारियों जिसमें रहायश है, ट्रांसपोर्ट है, खुराक वगैरह के लिए नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान NTS के ज़रिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। इंतखाब मुख्तलिफ़ सूबों और इलाक़ों के कोटा बुनियाद पर किया जाएगा। मतलूबा तालीमी काबिलियत, उम्र, तजर्बा और मुतल्लिका सूबों और इलाक़ों के डोमिसाइल रखने वाले अफसरान एहलकार दरख्वास्त देने के अहल हैं। सबसे पहले नंबर शुमार है हमारे पास सीरियल नंबर 1 पे। असामी का नाम है मुअव्विनीन हुज्जाज। सुपरवाइजरी लेवल पे जो काम करेंगे इंतज़ामी पोजीशन पे मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं BPS 17 और 18 के लिए। अच्छा, इसकी वैकेंसीज़ हैं 60। तो कोटा पे बाद में बात कर लेते हैं। नए और पहले से ये फ़रेज़ा अंजाम देने वाले दोनों अहल हैं। इसकी बाकी अहलियत के मयार क्या हैं? उम्मीदवार BPS 17 और 18 में रेगुलर सर्विस सरकारी एहलकार होना चाहिए। दूसरे नंबर पे नए मुअव्विनीन हुज्जाज 31/5/2024 यानी कि 31 मई 2024 तक उम्र 25 ईयर से लेके 45 ईयर तक होनी चाहिए, यानी इससे ज़ायद नहीं होनी चाहिए। 25 से कम ना हो और 45 से ज़्यादा ना हो। ऐसे उम्मीदवार जिनकी पैदाइश 1 जून 1979 से पहले और 31 मई 1999 के बाद है, दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं क्योंकि ओवर एज हो जाते हैं और अंडर एज हो जाते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे है पहले से ये फ़रेज़ा अंजाम देने वाले मुअव्विनीन हुज्जाज 31 मई 2024 तक उम्र 25 से कम और 50 से ज़्यादा नहीं होगी। वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 1 जून 1974 से पहले और 31 मई 1999 के बाद है, दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। चौथे नंबर पे इसकी जो शर्त है, पहले से 4 या कम मरतबा ये फ़रेज़ा अंजाम देने वाले मुअव्विनीन दरख्वास्त देने के अहल हैं। 4 से ज़ायद मरतबा ये फ़रेज़ा अंजाम देने वाले उम्मीदवार अहल नहीं हैं। अब हम अगर कोटा की बात करें तो पंजाब प्लस ICT का जो है वो कोटा 54% है, सिंध का 21% है, खैबर पख्तूनख्वा सबका जो फाटा है उसका 15% है, बलूचिस्तान 7% है, गिलगित बल्तिस्तान 1% है और आज़ाद जम्मू व कश्मीर 2% है। ये जो 60 पोस्ट हैं सुपरवाइजरी लेवल की और 565 जो हैं जो एहलकार हैं यानी कि स्टाफ लेवल की हैं, उन दोनों पे ये कोटे की परसेंटेज अप्लाई होगी। दूसरे नंबर पे जो मुअव्विनीन हुज्जाज हैं फील्ड में मुआवनती यानी कि जो सपोर्ट करेंगे स्टाफ मर्द ख़वातीन BPS 7 से लेकर 16 तक इसके लिए अहलियत रखते हैं और ये टोटल वैकेंसीज़ हैं 565। नए और पहले से ये फ़रेज़ा सरअंजाम देने वाले दोनों इसमें शामिल हैं। नंबर 1,
इनकी भी शराइत देख लेते हैं। उम्मीदवार BPS 7 से 16 में रेगुलर सरकारी एहलकार होना चाहिए और तालीम कम अज़ कम मैट्रिक होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे नए मुआवनीन हुज्जाज 31 मई 2024 तक 25 साल से कम और 45 साल से ज़ायद ना हो। ऐसे उम्मीदवार जिनकी पैदाइश, ये ऊपर वाली जो शर्त है ये वही अप्लाई होती है, नीचे भी उसी तरह की शराइत हैं जो अहलियत की बाकी पॉइंट्स हैं, सिर्फ मैट्रिक इसमें ऐड है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है अमूमी शराइत और ज़वाबित के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है इसमें दरख्वास्त दहिंदगान NTS के ज़रिए तहरीरी और जिस्मानी फ़िटनेस का इम्तिहान लिया जाएगा, यानी कि आपके दोनों तहरीरी भी होगा, रिटन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, और दूसरे नंबर पे फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा। जिस्मानी फ़िटनेस का टेस्ट पुलिस, रेस्क्यू 1122, ASF ANF के एहलकारों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ जॉगिंग और दूसरों के लिए 5 किलोमीटर जॉगिंग तेज़ चलना। जिस्मानी फ़िटनेस का टेस्ट सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों से लिया जाएगा, यानी कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद ही फिजिकल टेस्ट होगा। दूसरे नंबर पे है, अच्छा दूसरे नंबर पे इसका पॉइंट आ जाता है, उम्मीदवार महकमाना NOC अपने महकमों से मुकर्ररा वक्त पर हासिल करेंगे, जो वक्त वजारत हाजा की वेबसाइट www.mora.gov.pk और NTS की वेबसाइट www.nts.gov.org.pk पर दिया जाएगा, इस पर जमा करवाएंगे। ऐसा ना करने पर उम्मीदवार नाअहल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों, वफाकी पुलिस के महकमों, सूबाई पुलिस के महकमों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के महकमों और रेस्क्यू 1122 वगैरह के रेगुलर सरकारी अफसरान एहलकार BPS 7 से लेकर 18 तक के अहल हैं। चौथे नंबर पे है, मुआवनीन हुज्जाज के इश्तिहार में दी गई असामियों में ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक रिपीटर का इंतखाब किया जाएगा, यानी कि दोबारा जिनको मौका मिले, पहले मौका मिला अब फिर मौका मिलेगा, वो 30% होंगे। पाँचवा पॉइंट है, फ़राइज़ की खसूसी नौइयत की वजह से नंबर 1 के अलिफ, मुआवनीन हुज्जाज को 30% नशिस्तें पुलिस, रेस्क्यू 1122, ASF ANF से हासिल की जाएंगी। दूसरे नंबर पे माजूर सरकारी मुलाजमीन एल नहीं हैं। इसका जो चौथा पॉइंट है, इंतखाबी अमल के किसी भी मरहले पर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की असल दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल की जाएगी। किसी गलत मालूमात की सूरत में उम्मीदवार का इंतखाब मनसूख कर दिया जाएगा और इस पर तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है। 7वें नंबर पे पॉइंट है, वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी हज पॉलिसी सऊदी तालीमात के मुताबिक मुआवनीन की तादाद में इजाफ़ा या कमी कर सकते हैं। ये वजारत इंतखाब के अमल को किसी भी मरहले पर बगैर कोई वजह बताए मनसूख कर सकती है, यानी कि ऐड की बात हो रही है। 8वें नंबर पे है, इंतखाबी अमल के दौरान उम्मीदवार के लिए TADA नहीं दिया जाएगा। दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या है ये भी देख लेते हैं। नंबर 1, ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दीगर मालूमात के लिए बराए करम NTS की वेबसाइट www.nts.org.pk पर जाएं। दूसरे नंबर पे उम्मीदवार को लाजमी तौर पर ऑनलाइन भरे हुए दरख्वास्त फॉर्म की हार्ड कापी के साथ मतलूबा दस्तावेज़ात की फ़ोटो कापियाँ भी इस इश्तिहार के साथ इशात के 15 दिनों के अंदर NTS हेडक्वार्टर, वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी का प्रोजेक्ट प्लाट नंबर, ये एड्रेस दिया गया है, उसमें जमा करवानी होगी। नमूना फॉर्म यानी कि जो फॉर्म है NTS और वजारत मजहबी उमूर और मज़ाहिब हम आगे वेबसाइट पर वो डाउनलोड किए जा सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी को मतलूब असल दस्तावेज़ात जब ज़रूरत होगी जमा कराने के पाबंद होंगे। मज़ीद टेस्ट के मुतालिक मालूमात, सवालात, अपडेट्स, टेस्ट की तारीख़ और निसाब के लिए बराए करम NTS की वेबसाइट पर जाएं और हेल्प वगैरह जो, तो इसका जो सिलेबस वगैरह है वो यहाँ पे मैं वर्बली आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं ज़रा उसकी एक फ़ाइल देख के तो आपको बता देता हूँ कि इसके सिलेबस के कंटेंट्स क्या हैं ताकि आप उस हवाले से, क्योंकि हम ये सिलेबस भी इंशाल्लाह ऑफ़र करेंगे, कोर्स ऑफ़र करेंगे, इसको भी नेकी का काम भी है और वैसे डेफिनेटली कई हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहते हैं। तो मुझे ज़रा थोड़ा इसका वेटेज की लिस्ट मिल जाए तो मैं आपसे वेट भी इसका शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मिल रही उसकी फ़ाइल, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। एक तो इसका आपका
एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसमें, जिसमें वर्बल रीजनिंग भी होगी और साथ में आपके साइकोलॉजिकल का पोर्शन होगा, एनालिटिकल पोर्शन होगा, हज के रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे और इस तरह से आपका पोर्शन हो गया। चलें जी, मिल गई है, फाइल भी मिल गई है, मैं उसका भी ज़रा आपसे शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये होगा 3 इसके पार्ट हैं। पहला पार्ट रिटन टेस्ट एप्टीट्यूड और ये 70% पोर्शन होगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जिसमें 50 यानी कि एप्टीट्यूड प्लस साइकोलॉजिकल असेसमेंट 50 मार्क्स का होगा। आईक्यू प्लस वर्बल एनालिटिकल 10 नंबर के टेस्ट में इसमें शामिल होंगे। हज रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क्स का होगा। बेसिक आईटी टेस्ट जिसमें एमएस वर्ड और डाटा एंट्री के मुतालिक आपसे कुछ पूछा जाएगा, काम होगा, वो आपका 10% होगा। और इसके बाद फिज़िकल टेस्ट के 20 मार्क्स होंगे, विल बी गिवन एज़ पर एफिशिएंसी कंप्लीशन टाइम के हिसाब से वो आपके टाइम को एलोकेट आपको मार्क्स किए जाएंगे। सो ये 3 पोर्शन है। एक तो आपका रिटन टेस्ट एप्टीट्यूड जिसमें 50 मार्क्स और आईक्यू वर्बल एनालिटिकल 10 मार्क्स, हज के मुतालिक क्वेश्चन 10 मार्क्स, बेसिक आईटी का जो नॉलेज होगा टेस्ट होगा 10 मार्क्स जिसमें एमएस वर्ड और डाटा एंट्री, और तीसरे नंबर पे जो है वो फिज़िकल टेस्ट आपका होगा। तो ये कोर्स हम इंशाल्लाह ऑनलाइन ऑफ़र करेंगे, तो जिसमें आपको ऑलरेडी भी हार्वर्ड एकेडमी के बारे में मज़ीद पता है और इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डिटेल आप देख सकते हैं कोर्स के हवाले से या वेबसाइट के लिंक के हवाले से। मज़ीद कोई आपकी क्यूरी हो तो नंबर भी मेंशन कर देंगे, उस पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप सेक्शन ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, मोरा जिसको हम कहते हैं, उसको भी कांटेक्ट किया जा सकता है। उसका नंबर है 0519208508।